सीताराम रामायण भाग 30वां। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मन कामनाएं पूर्ण हो गई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी। इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता दीनता के कारण वह अति कठिन मालूम होता है। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक धन मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता। वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है श्री राम, क्योंकि कल्प वृक्ष आप जो मांगो वही मिलेगा, और भगवान तो कल्प वृक्ष से भी बड़े हैं सीताराम, क्योंकि भगवान वो नहीं देंगे जो आपके लिए हितकारी नहीं होगा। कल्प वृक्ष तो कुछ भी दे देगा। इसलिए हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। श्री राम जय जय राम। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं। मेरा वह मनोरथ पूर्ण कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तो मैं न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूं कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं। प्रभु से भला क्या छिपाना। दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहो सतभाव, चाहो तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। सियावर रामचंद्र की जय। राजा की प्रीत देखकर, उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो। हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहां जाकर खोजूं, इसलिए खुद ही आकर तुम्हारा बेटा बनूंगा। आप सरस खोजो कह जाई, नृप तब तनय होब में आई। राम श्री राम सीताराम सीताराम। भाई, अपने समान दूसरा कहां जाकर खोजूं, इसलिए खुद ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। शत्रुपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। माता शत्रुपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा, हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्यारा लगा। परंतु हे प्रभु, बहुत डिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह डिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के पिता, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म हैं। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यह मांगती हूं कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, अर्थात आपके संत भक्त महात्मा हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए।
सोई सुख सोई गत सोई भगति, सोई निज चरण स्नेहु, सोई विवेक सोई रहन प्रभु, हमहि कृपा कर देहु। सियावर रामचंद्र की जय। रानी की कोमल गूढ़ रहस्य से भरी मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के सागर भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। सुन मृदु गुड़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कछु रुच तुम्हारे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना की, फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। क्या आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीत हो जैसी बेटे के लिए पिता की होती है? चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे, जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली रह नहीं सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना न रह सके, मैं आपके बिना जी न पाऊं। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। हे तात, वहां स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ समय बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। तह करि भोग विशाल, तात गए कछु काल पुनि, होई हो अवध भुआल, तब मैं होबत तुम्हार सुत सियावर राम चंद्र की जय। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट हो जाऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा, जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भवसागर से तर जाएंगे। आदि शक्ति, यह मेरी स्वरूप भूता माया भी, जिसने जगत को उत्पन्न किया है, अवतार लेगी। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए। पुरऊब में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य पन सत्य हमारा, सत्य सत्य पन सत्य हमारा। पुरऊब में अभिलाष तुम्हारा, राम श्री राम श्री राम श्री राम। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ समय तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती जी से कहा था। अब श्री राम जी के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। श्री राम जय राम जय जय राम। मास पारायण, 5वां विश्राम।
यह इतिहास पुनीत अति उमह कही वृष केतु, भरद्वाज सुन अपर पुनि राम जन्म कर हेतु, सियावर राम चंद्र की जय। बड़े प्यार से सावधानी से श्रवण करें कि भगवान श्री राम जी के अवतार लेने का एक और दूसरा कारण। राम, हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिवजी ने पार्वती जी से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकय देश है, वहाँ सत्यकेतु नाम का राजा रहता था, राज करता था। सुन मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक कैकय देसु, सत्य केतु तह बसई नरेसु। श्री राम। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर बेटे हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था, उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे बेटे का नाम अरिमर्दन था, जिसकी बाहों में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई भाई में बड़ा मेल और सब तरह के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीत थी। राजा ने जेठे बेटे को राज दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिए। जब प्रताप भानु राजा हुआ, तब देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेश भी नहीं रह गया। ऐसा निष्पाप राजा। जब प्रताप रवि भयउ नृप, फिरी दोहाई देश। प्रजापाल अति वेद विधि, कतहूँ नहीं अघलेश। सियावर रामचंद्र की जय। राजा का भला करने वाला शुक्राचार्य जी के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। साथ में अपार चतुरंगणी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे जो सबके सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साध कर और डंका बजाकर चला। जहां तहां बहुत सी लड़ाइयां हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। अपनी भुजाओं के बल से उसने 7 द्वीपों भूमि खंडों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। सारी धरती का, संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ, धर्म और काम आदि के सुखों का समय अनुसार सेवन करता था। सबस विश्व करि बाहुबल, निजपुर कीन प्रवेश। अर्थ धर्म काम आदि सुख, सेवई समय नरेश। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री कृष्ण। सीताराम।